हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को और उनके स्ट्रक्चर को सीखेंगे। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स और ड्रिल्स के माध्यम से स्पोकन इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करना भी सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रेजेंट सिंपल के एक्सपर्ट बनने का दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आप जान सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसे स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो से पहले अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये वीडियो आपको ज़्यादा क्लियरिटी देगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्सपर्ट बनने के लिए आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ मिस हो जाएगा तो आप पूरी तरह से प्रेजेंट सिंपल टेंस को नहीं समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से आपकी नॉलेज में, आपकी वैल्यू में कुछ भी ऐड करे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। प्रेजेंट सिंपल में हम हैबिट्स बताते हैं, हम यूनिवर्सल ट्रुथ बताते हैं, हम कस्टम्स बताते हैं, हम परमानेंट फीलिंग्स को बताते हैं, किसी परमानेंट एक्शन को बताते हैं, हम रिपीटेड एक्शन को बताते हैं। ये सब आपने देख ही लिया होगा इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में। अब हम शुरुआत कर रहे हैं नेगेटिव और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, उनके स्ट्रक्चर की, उनके यूज की और स्पोकन इंग्लिश में उनकी प्रैक्टिस की। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लाएंगे। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है यानी बहुवचन तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होगी डोंट। सिंगुलर सब्जेक्ट जिसे हम एक वचन भी कहते हैं उसके लिए आप डज नॉट लाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होगी डजंट। प्लूरल सब्जेक्ट में हम आई, यू, वी, दे दो या दो से ज़्यादा नाउन को लेंगे और डू का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम ही, शी, इट को लेंगे या एक सिंगल सब्जेक्ट को लेंगे, सिंगल नाउन को लेंगे और डज का यूज करेंगे। नाउ टेक सम एग्जांपल्स। सबसे पहले हम कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट्स को लेंगे। रोहित डज नॉट प्ले चेस, AR रहमान डजंट डायरेक्ट मूवीज, सोनू निगम डजंट कंपोज म्यूजिक, अक्षय कुमार डजंट सिंग सॉन्ग्स। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमने उनके साथ डज नॉट या डजंट का यूज किया है। अब हम देंगे कुछ प्लूरल सब्जेक्ट्स जिनके साथ हम डोंट का यूज करेंगे। आई डोंट गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, हिंदूज डोंट ऑफर नमाज, मुस्लिम्स डोंट वर्शिप आइडल्स। सभी सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हमने डोंट का यूज किया है। अब लेंगे हम ड्रिल्स। ड्रिल्स का जो मेन एम होता है वो होता है स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डोंट या डजंट का यूज करना है। फिर नो हाउ टू जिसका मतलब आप जानते हैं। फिर कुछ वर्ब्स हैं जो आपको ब्लैंक में लेनी है। जिस तरह से मैं आपको समझाऊं
उसी तरह से आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए और कई बार इसको रिपीट कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आपको डोंट और डजंट बोलने की प्रैक्टिस हो गई है और आप नेचुरली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डोंट और डजंट का यूज़ कर पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे आई को और आई के साथ आता है डोंट। I don't know how to swim. I don't know how to drive a car. I don't know how to cook food. I don't know how to play chess. I don't know how to speak Tamil. I don't know how to dance. सब्जेक्ट चेंज कीजिए। ही डजेंट आएगा ही के साथ। ही डजेंट नो हाउ टू स्विम। ही डजेंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। ही डजेंट नो हाउ टू कुक फूड। ही डजेंट नो हाउ टू प्ले चेस। ही डजेंट नो हाउ टू स्पीक तमिल। ही डजेंट नो हाउ टू डांस। Now she doesn't know how to swim. She doesn't know how to drive a car. She doesn't know how to cook food. She doesn't know how to play chess. Doesn't know how to speak Tamil. She doesn't know how to dance. Now take subject you. You don't know how to swim. You don't know how to drive a car. You don't know how to cook food. You don't know how to play chess. You don't know how to speak Tamil. You don't know how to dance. इस तरह से आप अलग अलग सब्जेक्ट के साथ डोंट और डजंट का यूज़ करते हुए अपनी टंग को प्रैक्टिस करवाइए और इसे रिपीटेडली कई कई बार कीजिए। अब बारी है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस। स्पोकन इंग्लिश में, इंग्लिश के कन्वर्सेशन में आप जितने बेहतरीन और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, समझ लीजिए आपकी उतनी ही बेहतरीन स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश में कन्वर्सेशन होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के दो टाइप होते हैं। टाइप 1 में हम हिंदी में क्या से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को रखते हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर यस या नो में होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। यहाँ सबसे पहले क्या का मीनिंग देने के लिए डू या डज आएंगे, फिर सब्जेक्ट और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है तो डू और डज के बाद भी आप नोट लिख सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। डज रोहित प्ले चेस? क्या रोहित चेस खेलता है? इसका आंसर हो सकता है नो, रोहित डजंट प्ले चेस या नो ही डजंट। डू हिंदूज वर्शिप आइडल्स? क्या हिंदू मूर्ति पूजन करते हैं? यस, हिंदूज वर्शिप आइडल्स। टाइप 2 के क्वेश्चन वर्ड्स यूज होते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड को हमने QW से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच, हुम, हाउ ऑफन। अब इसके स्ट्रक्चर में हम टाइप 1 के स्ट्रक्चर में ही डू डज से पहले क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देंगे। दैट मीन्स कि सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। When do you get up? तुम कब उठते हो? When does he go to bed? वह कब सोने जाता है या वह कब सोता है? Why don't you take medicine in time? तुम समय से दवाई क्यों नहीं लेते हो? How often? How often means कितनी बार? How often do Muslims offer नमाज? मुस्लिम नमाज कितनी बार पढ़ते हैं? How often does he go to Delhi in a week? वो एक हफ्ते में दिल्ली कितनी बार जाता है? इसमें एक एक्सेप्शन भी है और एक्सेप्शन है हु को लेकर। हु का मतलब होता है कौन। ये एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन जब इसे आप क्वेश्चन में यूज करेंगे और पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ये ट्रीट किया जाएगा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से
लेंगे और इसका स्ट्रक्चर होगा हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आप ऐड करेंगे लास्ट में प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो हु के बाद डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इसके एग्जाम्पल लीजिए। पॉजिटिव सेंटेंस में हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। नेगेटिव में हु डजंट नो हाउ टू स्विम, तैरना कौन नहीं जानता है। अब हम स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्ट्रक्चर लेंगे। बिलोंग टू का मतलब है से होना, यानी से संबंधित होना या से जुड़ा होना, का होना या की होना। अब कुछ एग्जाम्पल्स लीजिए। ही बिलोंग्स टू दिल्ली, वह दिल्ली का है या दिल्ली से है। दिस ब्लू कार बिलोंग्स टू माई नेबर, यह नीली कार मेरे पड़ोसी की है। वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ से हैं। वेयर डज शी बिलोंग टू, वह कहाँ से है। डू यू बिलोंग टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली से हैं। डज ही बिलोंग टू मेरठ, क्या वह मेरठ से है। अब हम एक और स्ट्रक्चर लेंगे, लाई ऑन। लाई ऑन का मतलब होता है पर होना या पर पढ़ना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लीजिए। दिस बुक लाइज ऑन द टेबल, यह किताब टेबल पर है। माई विलेज लाइज ऑन मथुरा रोड, मेरा गांव मथुरा रोड पर है। विच रोड डज योर शॉप लाई ऑन, तुम्हारी शॉप किस सड़क पर है। डज दिस ऑफिस लाई ऑन बागपत रोड, क्या यह ऑफिस बागपत रोड पर है। फॉल अंडर का मीनिंग होगा के अंतर्गत आना या के अंतर्गत पढ़ना, में आना या में पढ़ना। अब कुछ एग्जाम्पल्स लीजिए। विच डिस्ट्रिक्ट डज योर विलेज फॉल अंडर, तुम्हारा गांव किस जिले में आता है। माई विलेज फॉल्स अंडर रामपुर डिस्ट्रिक्ट, मेरा गांव रामपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। विच पुलिस स्टेशन डज योर एरिया फॉल अंडर, तुम्हारा एरिया किस पुलिस स्टेशन में आता है। माई एरिया फॉल्स अंडर सदर पुलिस स्टेशन, मेरा एरिया सदर पुलिस स्टेशन में आता है। नाउ असाइनमेंट फॉर यू, आप सबके लिए एक असाइनमेंट। आप सब क्वेश्चंस पूछिए। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस पूछेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश, आपका कन्वर्सेशन अच्छा होगा। आप क्वेश्चन पूछना भी सीखिए और क्वेश्चन को आंसर करना भी सीखिए। सोने जागने, कहीं आने जाने के बारे में, नो हाउ टू, हाउ ऑफन, बिलोंग टू, लाई ऑन, फॉल अंडर, हैबिट, डेली रूटीन के बारे में आप क्वेश्चंस पूछिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखकर प्रेजेंट सिंपल टेंस के कंसेप्ट को आप समझ चुके होंगे। कई बार पहली बार कोई चीज़ अगर हम सीखें तो सीखने में नहीं आती, तो क्या करना होता है, उस एक्शन को हमें बार बार रिपीट करना होता है ताकि उसे अच्छी तरह से सीख पाए। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के कंसेप्ट, उसके स्ट्रक्चर और उसका यूज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जो कुछ भी हम सीखते हैं वो यूजलेस हो जाएगा अगर हम उसे अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते हैं। सीखना एक बात है, बहुत लोग जानते हैं, सीख चुके हैं, लेकिन वो फिर भी मात खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकली उसे यूज नहीं कर रहे हैं। आई जस्ट होप जो कुछ भी आप इस वीडियो में सीख रहे हैं या सीखेंगे उसे आप अपनी डे टू डे लाइफ में
डे टू डे लाइफ के कन्वर्सेशन में आप उसे अप्लाई करेंगे और उसे यूज़ करेंगे। गलतियां करने से बिल्कुल ना डरें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे मुझे वीडियो बनाने का और अपलोड करने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय।